फाइनल टाइम तक 0-0 था स्कोर। और ये है स्टार्टिंग 11 बरगढ़ के लिए। सिद्धांत प्रधान, जैसे मैंने आपको बताया, कैप्टन में उभर कर आए हैं इस टूर्नामेंट में। उसके अलावा बिंदु हेमब्राम, नीलेश तिग्गा और हेड कोच हैं राबी हेमब्राम। तो काफ़ी एग्रेसिव खेल दिखाना पड़ेगा मयूरभंज को, जो कि उनके नेचुरल गेम से थोड़ा अलग है। सब्स्टिट्यूशन यानी बेंच पे भी दोनों ही टीम्स के लिए काफ़ी विकल्प यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एसके हयंत जैसे बरगढ़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, अभिलाष सुना, बिकी नायक, बिस्वा भुए एक बहुत ही अच्छे सब्स्टिट्यूट है बरगढ़ के लिए। वहीं मयूर ब्लू में आपको जो टीम नज़र आ रही है वो है बरगढ़, एज वाइट और ग्रीन में जो आपको नज़र आ रही है वो टीम है मयूरभंज। मयूरभंज की कोशिश रहेगी कि जल्दी ये गोल स्कोर किया जाए। 3-0 का डेफिसिट याद रहे फर्स्ट लेग का उनको कवर करना है, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। पंच फील्ड पे उतरा है। आपको बता दो, अगर आप हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं तो येलो और ब्लू में आपको बरगढ़ नजर आ रहे होंगे, जिनके हाथ में भी पोजेशन है। बहुत ही बढ़िया थ्रू बॉल, फ्लैग डाउन रहा है, एक अंदर को क्रॉस देना चाहते थे, बहुत ही सुंदर तरीके से उसको इंटरसेप्ट किया, बहुत ही अच्छा पड़ा उस गेम को। सो वो क्रॉस देने में तो नहीं, पर भीड़ अभी भी बहुत सारी, और ये है प्यार उनका फुटबॉल के लिए। और इससे पहले कि वो किक ले पाते, आई थिंक बॉल जो है वो फील्ड के बाहर चले गई थी। सो थ्रो, पहला गोल अपना सिक्योर करना पड़ेगा, जो कि अभी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और हर पासिंग मिनट के साथ जो संभावनाएं हैं मयूरभंज की ये मैच में कम बैक करने की, वो कम हो रही होंगी। बरगढ़ ने बैक पास दे दिया है, देख सकते वो सेमीफाइनल में जाके फाइनली राउरकेला स्टील प्लांट हारी। एंड सेमीफाइनल में काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली राउरकेला स्टील प्लांट को बरगढ़ ने हराया था 4-0 के स्कोर के साथ। और यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन ज़रूर उनकी कोशिश होगी कि फर्स्ट हाफ से पहले अगर एक भी गोल स्कोर हो जाए तो मैच में वापसी करने के थोड़े और पोजेशन अभी भी मयूरभंज के हाथ में, और अब वो पोजेशन खो चुके हैं। से बहुत ही स्लो गेम मेंटेन करते हुए, ज़्यादातर जो गेंद है वो बरगढ़ के हाफ में ही ज़्यादा हमें दिखी है, जहाँ पे डिफेंस लाइन गेंद को आपस में ही पास कर रहा होता है, आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। जो भी अटैक्स हुए हैं वो थ्रू बॉल्स या लॉन्ग बॉल्स के थ्रू हो रहे हैं। तो ये फाइनल पोजेशन अटेम्प्ट हो सकता है दोनों टीम की तरफ से, और बहुत ही बेहतरीन रन, एक्साइटमेंट बढ़ता हुआ, ऑन टारगेट शूट। काफी खतरनाक यहाँ पे फर्स्ट हाफ के अंत में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई बरगढ़ के लिए कि मैच को पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता था, लेकिन एंगल जो है वो थोड़ा सा और मुश्किल रहा। उस एंगल से स्कोर करना कोई आसान बात नहीं। और इसी के साथ फर्स्ट हाफ जो है वो समाप्त हो चुका है।
गोल्स किसी की भी टीम के हाथ में नहीं आए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है बरगढ़ होगा। शॉट्स बरगढ़ ने मारे, वहाँ पे मयूरभंज ने 9 शॉट्स मारे, क्योंकि वो लॉन्ग रेंज से भी शॉट्स लेने में घबरा नहीं रहे थे। दोनों के ही 2 शॉट्स ऑन टारगेट। दोनों ही कीपर्स को 2 बार सेव करने का मौका मिला, और मयूरभंज के खाते में 3 कॉर्नर्स और बरगढ़ के खातों में 2 कॉर्नर। पोजेशन खेले, वहाँ पे थोड़ी सी भागा दौड़ी, अंत में बरगढ़ के पास वो पोजेशन की तरह खेल भी रही है, साथ ही साथ 3-0 का वो एग्रीगेट। बेहतरीन फुटबॉल का वहाँ पे प्रदर्शन। और तो यहाँ पे जो पोजेशन वो वापस आ चुका है एज ऑफ द बॉक्स, और बॉक्स के इनसाइड भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। गेट्स द हेडर इन, और इसी के साथ नंबर 3 जर्सी नंबर ने एग्रीगेट को बढ़ाकर 4-0 कर दिया है। और अब जो थोड़ी बहुत संभावनाएं थी मयूरभंज की इस गेम में वापस आने की, वो भी जाती हुई नजर आ रही है। वो जो होप थी कि कुछ असंभव सा पुल ऑफ हो सकता है आखिरी 27 मिनट में, इस एक्सट्रीमली एक्यूरेट हेडर को देखिए, एंड इस हेडर की, और ये एक और अटेम्प्ट एज ऑफ द बॉक्स से, लेकिन गोल के एकदम करीब भी नहीं। तो जैसे मैं बता रहा था, बरगढ़ ने लास्ट 4 मैच में अपने 13 गोल स्कोर किए हैं, तो उनको वो नर्व्स कंट्रोल करना, एक इनसाइड द बॉक्स उसकी आदत है, और वो हमने यहाँ पे देखा। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इंप्रूव होती हुई, चांस, और ये पहला गोल मयूरभंज। थोड़ा सा लेट जरूर है इस प्रतियोगिता में गोल स्कोर करने के लिए, लेकिन दे रहा है दुरुस्त है। क्या यहाँ से कुछ मिरेक्युलस करने की शुरुआत हो सकती है? बिल्कुल भी आसान नहीं। थोड़ा सा निराशाजनक परफॉर्मेंस अभी लग रही है लास्ट 5 मिनट में, क्योंकि ज़्यादा कुछ अटैक नहीं बना पाए हैं। लॉन्ग बॉल्स खेल रहे हैं, और पोजेशन बहुत आसानी से जो है वो बरगढ़ को दे रहे हैं। और वेयर एज बरगढ़ एक और बढ़िया अटैक पे, शॉट ऑन टारगेट, और कीपर ने बेहतरीन सेव किया है। देखना यह है कि अब मयूरभंज इस पोजेशन को कैसे संभालता है। पोजेशन संभालने में थोड़े से नाकामयाब रहे हैं। लास्ट मयूरभंज के हाफ में रखा जाए, ज़्यादा समय नहीं है अभी मयूरभंज के पास वो 3 गोल स्कोर करने के लिए। मैच करीबन उनके हाथ से फिसल ही गया है, फिर भी जब तक वो रेफरी की फाइनल विसल नहीं बजती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल। स्पोर्ट्स है, और स्पोर्ट्स में हमने काफ़ी कुछ, हमने अपने लाइव चैट में भी पूछा था कि आपके हिसाब से ये फाइनल कौन जीतेगा, एंड बरगढ़ के 3-0। ओह, बहुत ही बड़ा मिस, बहुत ही बड़ा मिस। और ये सेलिब्रेशन सिर्फ इस गोल का नहीं, ये सेलिब्रेशन साहनी कप 2024 जीतने का भी है। बड़ा ब्लंडर वहाँ पे गोलकीपर द्वारा, और वहाँ पे स्ट्राइकर जो थे वो मौजूद थे उस अपॉर्चुनिटी को, उस चांस को कैपिटलाइज करने के लिए। इजीली कैच कर लेना चाहिए था, ऐसा बगरा इमरान भी सोच रहे होंगे, उनके फैंस के लिए है। और ऐसा कैंपेन, ओ बेहतरीन पास, और इनसाइड द बॉक्स ऐसी पासिंग चल रही है जैसे कि उन्हीं का हाफ। और एक और चांस, और ये एक और गोल। कोई मुकाबला नहीं आज बरगढ़ का।
कोई भी मुकाबला नहीं आज बरगढ़ का, और सेलिब्रेशंस एक कहानी बयान करता है। बरगढ़ जिनकी जो शुरुआत है इस पूरे सहानी कप 2024-2025 की, बहुत ठंडी शुरुआत हुई थी, एक ड्रॉ के साथ शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद जो दूसरा गेम भी था वो भी बहुत ही कम मार्जिन से वो जीते थे। परंतु उसके बाद जो उन्होंने रीग्रुप किया है, रीस्ट्रैटेजाइज़ किया है, और पटाखे बजने शुरू हो चुके हैं। अर्ली सेलिब्रेशंस इसको बोल सकते हैं आप। और मयूरभंज लास्ट 2 मिनट में चाहेगा कि ये गोल अपने फैंस के लिए ज़रूर करे, परंतु और रेफरी के इस फाइनल विसल के साथ सहानी कप 2024-2025 का विजेता हमारे सामने है। दोनों की इक्वल, लेकिन बरगढ़ के कीपर बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस, फुली फोकस्ड, एंड इसी वजह से 3-1 का जो स्कोर लाइन है वो हमारे सामने है। काफ़ी क्लीन गेम हुआ यहाँ पर, 4 फाउल्स बाय बोथ द टीम्स, एंड इस वजह से हमारे पास एक क्लियर विजेता यहाँ पे मिल पा